ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ जेई एडवांस 2020 के एग्जाम के बारे में। ठीक है, हमारे पास में कुछ अपडेट्स आ रही हैं, कुछ न्यूज़ आ रही है कि जेई एडवांस का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। हमारे पास में जो अभी पेंडेमिक चल रही है, एग्जाम हमारे पास में पोस्टपोन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, अभी तक जेई मेन भी कॉन्डक्ट नहीं हुआ है। सितंबर में एग्जाम होने की हमारे पास में बात हो रही है। ऐसे में क्या हमारे पास में माहौल है, क्या हमारे पास में सिचुएशन चल रही है, क्या हमारे पास में र्यूमर्स चल रहे हैं, क्या हमारे पास में बातें चल रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईआईटीज कुड चेंज पैटर्न फॉर जेईई एडवांस दिस ईयर टू आल्सो डिस्कस सिलेबस रिडक्शन। यार ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज होने की बात हो रही है, किसी और तरीके से एग्जाम लेने की बात करी जा रही है। अब इसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे मान लो जेईई एडवांस का जो पेपर है वो दो पार्ट में होता था, पेपर वन पेपर टू, पेपर वन मॉर्निंग में, पेपर टू आफ्टरनून में, राइट। तो ऐसे में क्या हमारे पास में बहुत लंबा ड्यूरेशन हमारे पास में बच्चों को एग्जाम सेंटर पे रहना पड़ता था। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार मास्क पहन के एग्जाम देना है, सेंटर पे आपको पानी भी नहीं मिलेगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें अभी अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ भी पैटर्न चेंज हो सकता है कि यार दो दो पेपर नहीं रख के एक पेपर रखें, कुछ भी ऐसा हमारे पास में देखने को मिल सकता है। और सिलेबस की भी रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। IITs have received request to make the JEE advanced easier this year, matter to be discussed in next joint admission board meeting। यार डिस्कस होगी ये मैटर। The Indian Institutes of Technology are discussing a pattern change for the joint entrance examination advanced this year after receiving several requests from various stakeholders including states to make the exam easier in light of the COVID-19 pandemic, the print has learnt. The matters pertaining to changing the exam pattern and possible reduction of syllabus will be taken up for discussion at the IITs in the next joint admission board meeting to be held later this week। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करने को क्यों कहा जा रहा है। बिकॉज हो सकता है इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि जो कोचिंग सेंटर्स है, जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, उनका जो है एडवांस के लिए सिलेबस हो सकता है कंप्लीट नहीं हुआ हो। बिकॉज जो मार्च मिड है, मार्च मिड से हमारा जो है कोचिंग वगैरह सारी चीज़ें बंद है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे मेंस का एग्जाम देते हैं अप्रैल का, फिर एक महीना एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एडवांस का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेंस से। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मेंस में नहीं आते, एडवांस में जो मेंस में आते हैं एडवांस में नहीं आते, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत एडवांस्ड फोकस टॉपिक्स होते हैं। तो जो कोचिंग वाले हैं वो लास्ट के एक महीने में उन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, एक ये रीज़न हो सकता है, बाकी मेरे को और कोई खास रीज़न दिखता नहीं है कि सिलेबस को क्यों कम करना चाहिए। हाँ, एग्जाम पैटर्न की हम लोग जरूर बात कर सकते हैं, बट सिलेबस को कम करके यहाँ पर क्या ऐसा कुछ बेनिफिट मिल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज 2 साल पढ़ने के लिए आराम से था, और अगर हम लोग सिर्फ इस एक महीने को छोड़ दे, मार्च और अप्रैल को छोड़ दे, वैसे भी अपना एग्जाम मई में हो ही जाता अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो एक महीने की प्रिपरेशन की कमी की वजह से सिलेबस कम करना, मेरे को यहाँ पे कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा। क्योंकि लास्ट के मोमेंट पे जनरली सब लोग रिवीजन ही करते हैं, पढ़ तो सब लोग पहले ही लेते हैं। ओल्डर IIT इज नॉट इन फेवर ऑफ मेकिंग एग्जाम्स इजी। मैं भी एग्जाम को इजी करने के तो फेवर में नहीं हूँ, किसी भी एंगल से हमारा पैटर्न वगैरह भले ही कुछ अलग हो जाए, लेकिन एग्जाम को हम लोग ईजी क्यों करें। एग्जाम अगर कंडक्ट हो रहा है तो वो तो अपने IIT लेवल के हिसाब से होना चाहिए ना, समझ रहे हो आप लोग। जस्ट बिकॉज 2 साल आपने पढ़ा है तो आपने IIT लेवल की पढ़ाई करी है, अगर आपको IIT जाना था। अब एग्जाम आसान कर लेंगे तो जो बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, एडवांस लेवल की पढ़ रहे हैं, उनके लिए नुकसान होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल दीज मैटर्स, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एटसेट्रा आर एट अ डिस्कशन स्टेज करेंटली। A senior officer told the print. Another official privy to the development said older IITs are not in favor of making the exam easy this year as they fear it will set a प्रेसिडेंट। एग्जाम जो है वो इजी नहीं होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे रीजन नहीं समझ आ रहा है जिसकी वजह से हम ये डिमांड भी कर सके कि आप एग्जाम को इजी कर दो, एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दो, फाइन, सिलेबस रिडक्शन कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन अप टू अ लिमिट, बट ईजी क्यों होगा ये मुझे भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम ईजी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ईजी का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ लो, दैट इज अ वायरस जो आपको हो सकती है, बट वो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी भी हो सकती है, टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी भी हो सकती है, राइट। देयर आर रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट्स टू चेंज द पैटर्न ऑफ जेईई एडवांस्ड एंड मेक द एग्जाम easier this year. Older IITs are not in favor for changing, making the question paper easier because if it's done this year it will be like starting a trend। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे कि आप लोग एक ट्रेंड बन जाता है। बोर्ड एग्जाम्स हमारे पास में इजी आते हैं, तो कभी अगर बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाए 2-4, तो बच्चे क्या करते हैं, पिटीशन फाइल करने लग जाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको पिटीशन फाइल कराने के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई फिजिक्स का पेपर हमारे पास में टफ आ गया, हमको यहाँ पे बोनस मार्क्स दिया जाए, हमको ये लगाया जाए, वो लगाया जाए, आपको प्रमोट कर दिया जाए। ये सब चीजों की वजह से आप क्या करते हो, देखते हो कि यार 2-4 क्वेश्चन टफ आ गए बोर्ड्स में, तो हम अब उसको क्या करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे ताकि हमको बोनस मार्क्स मिल जाए। तो वो एक ट्रेंड बन जाएगा। IIT की जो हमारे पास में जो वैल्यू है ना,
आईआईटी नाम जो है ना वो आपको क्या फील कराता है कि हाँ एक एग्जाम है जो बहुत टफ होता है, ठीक है, वो फील पूरी चली जाएगी और वो एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो इजी क्वेश्चंस का ट्रेंड बन जाएगा आईआईटी के अंदर में, फिर आईआईटी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। एनीवे द स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर आईआईटी स्टार्ट डूइंग सो फ्रॉम क्लास 10 इटसेल्फ एंड लॉस ऑफ स्टडीज फॉर 4 मंथ्स शुड नॉट मैटर इन दैट केस। करेक्ट, अगर कोई बच्चा आईआईटीएन है, अगर एक्चुअल में कोई आईआईटी मटेरियल है, तो ये 2-3 महीने की पढ़ाई उसको मैटर नहीं करेगी, बिकॉज 2 साल से वो बच्चा पढ़ रहा है। अगर ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना बच्चे को नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो आईआईटी के लायक ही नहीं है। समझ रहे हो आप? आईआईटी इज नॉट जस्ट कि आपने एग्जाम फोड़ दिया, आईआईटी इज अबाउट स्ट्रेंथ, आईआईटी इज अबाउट मेंटल मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स क्या है। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे 1-2 महीना पढ़ नहीं पाए हो, कोई भी आप थोड़ा आप अनस्टेबल हो मेंटली, तो वहाँ वो बच्चा जो उस चीज को भी कॉन्कर कर जाएगा, वो एक आईआईटी का सीट डिजर्व करता है, क्योंकि आईआईटी इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स फेस करना ही लाइफ में सब कुछ नहीं है। लाइफ में जब आप आगे आईआईटीएन बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो आप बहुत सारी चीजें लाइफ में फेस करोगे, ठीक है। तो आईआईटी इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप प्रॉब्लम्स चैलेंजिंग फेस कर लो, आईआईटी इज ऑल्सो अबाउट कि आप लाइफ में जो भी हर्डल्स आते हैं उसको भी आप लोग उतनी ही एबिलिटी के साथ में आप उसको फेस कर पाओ, वरना आपके आईआईटी की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप कभी भी डिप्रेस्ड हो सकते हो, आप कभी भी टेंशन में आ सकते हो, आपको कितनी भी नॉलेज हो, आप परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हो आगे जाके। इन 2018 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट had asked them to bring down the difficulty level, saying that JEE Advanced was too difficult and seats were left vacant because many were not able to clear the exam यार, ठीक है। हमारे पास में सीट्स वेकेंट हो गए थे, थोड़े बहुत सीट्स देखो जो वेकेंट हो जाते हैं वो सीट्स बहुत बेकार सीट्स होते हैं, वो कॉलेजेस बेकार, कॉलेजेस के बेकार स्ट्रीम्स में बच्चे नहीं जाते तो खाली रह जाता है स्ट्रीम। बच्चे सोचते हैं और वहां जाने से अच्छा अपन एनआईटी चले जाते हैं, किसी टॉप एनआईटी में एडमिशन ले लेते हैं आईआईटी से बढ़िया, राइट। तो इस वजह से सीट्स खाली हो जाते हैं, तो ऐसा कहा गया कि आप यार पेपर को ईजी कर लो, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, सीट्स जो है वो खाली इसलिए नहीं जाते क्योंकि पेपर डिफिकल्ट रहता, सीट्स खाली इसलिए जाते क्योंकि लोग दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सीट्स खाली जाती है। तो पेपर को अगर आप इजी भी कर लोगे तो भी वो जो सीट्स जो खाली रह रही है ना, बच्चे वहां नहीं जाएंगे, बच्चे सोचेंगे एनआईटी चले जाते हैं। एक खराब आईआईटी का खराब ब्रांच से अच्छा एक अच्छा एनआईटी का अच्छा ब्रांच होता है, राइट। तो द आईआईटीज हैड हाउएवर रिफ्यूज्ड टू कंप्लाई देन एंड हैड डिसाइडेड टू स्टिक टू देयर सेट स्टैंडर्ड्स। द जेईई एडवांस इज स्लेटेड टू बी हेल्ड ऑन 27 सितंबर आफ्टर बीइंग रीशेड्यूल्ड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो आईआईटीज जो अपनी वैल्यू है उसको हमेशा से मेंटेन करती है, मना कर देती है कि यार हम अपने लेवल को कम नहीं करेंगे, अपनी जो वैल्यू है, जो पेपर की डिफिकल्टी है, जो एक खौफ है आईआईटी की, वो रहनी चाहिए। और वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम हमारे पास में है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ज्यादा लोग देते हैं, बहुत ज्यादा लोग compete करते हैं, पेपर का लेवल भी अच्छा रहता है। +2 के इस लेवल पे 12th जो बच्चे देते हैं उस लेवल पे हमारे पास में एंट्रेंस एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम हमारे पास में पूरे वर्ल्ड में अगर है तो एक आईआईटी उसमें से जरूर शामिल होता है, राइट। तो उस एग्जाम को अगर हम लोग इजी कर दे जस्ट बिकॉज 2-3 महीने हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी अच्छे से, तो ये यार बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो मेरा इस पे टेक क्या है, मेरा इस पे टेक है कि पैटर्न में जरूर चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पेपर ना हो, 2 पार्ट ना हो, 1 पार्ट हो, पेपर 1 हो, बस एक ही पेपर हो 3 घंटे का, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका एग्जाम सितंबर में ना हो, ठीक है। आप लोग को हो सकता है अभी सुन के यार अजीब लग रहा होगा, आप लोगों को पहले सुन के भी अजीब लग रहा था ये चीज़, जब मैं जब अपना जुलाई अगस्त वाला एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, तब मैंने पहले ही बोल दिया था कि यार पोस्टपोन होगा, मैंने आप लोगों को गारंटी दे दी थी कि यार मेरे तरफ से 100% पोस्टपोन होगा, राइट। अभी भी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर हमारे पास में कुछ बढ़िया कंक्लूजन नहीं निकल के आता है और जैसे हमारे पास में सिचुएशन चल रही है उसी तरीके से सिचुएशन चलती है, तो सितंबर में भी हमारा एग्जाम नहीं होगा। या तो कुछ खतरनाक सी स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी जिस तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट करा पाए, या फिर हमारे पास में मेडिकल की तरफ से कुछ हमारे पास में उपाय निकल जाए कोरोना वायरस को स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो भी हो। लेकिन जो अभी फिलहाल सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन अगर मेंटेन होती है, ठीक है, कुछ बहुत बढ़िया, आप देखो मणिपाल का एग्जाम है वो फ्रॉम होम हो रहा है, घर से आप मणिपाल का एग्जाम दोगे, ठीक है। तो ऐसा कंक्लूजन नहीं हुआ ना आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए कि भाई अपन वीआईटी में एडमिशन लेंगे बोर्ड्स के बेसिस पे लेंगे, ठीक है। तो यार एसआरएम में एडमिशन लेंगे बोर्ड्स के बेसिस पे लेंगे, तो ये कंक्लूजन नहीं हुआ ना आईआईटी के लिए, आईआईटी के लिए कंक्लूजन नहीं हुआ, फिर आईआईटी आईआईटी नहीं रहेगा, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। वैल्यू खत्म ही हो जाएगी पूरी। एक सब्जी सब्जी बाजार एक अलग होता है और एक मॉल से शॉपिंग करना अलग होता है, ठीक है। दोनों जगह आपको सब्जी मिलती है, ठीक है। आप नॉर्मल मार्केट से सब्जी लेते हो, या फिर आप ऐसा कर लो जो आप फुटपाथ से आप अगर कपड़े खरीदते हो और मॉल से अगर आप कपड़े खरीदते हो, ठीक है। कई बार हो सकता है कि सेम कपड़ा आपको दोनों जगह मिले, एक जगह सस्ता मिले, एक जगह बहुत महंगा मिले, बट वो मॉल वाली की कहीं ना कहीं हमको वो
यू नो कीमत ज़्यादा लगती है, हमको उसकी वैल्यू ज़्यादा लगती है। जब हम मॉल पे जाते हैं, हम अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, हम संभाल के, अगर कुछ महंगी चीज़ हम खरीद के लाए तो हम संभाल के रखते हैं उस चीज़ को, कीमत ज़्यादा होती है, राइट। भले ही हमको पता हो कि यार ये दोनों सेम ही चीज़ है, भले ही वैसे तो सेम नहीं रहता, बट स्टिल एक केस में हम लोग मान लेते हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में हमको समझना पड़ेगा कि आईआईटी की जो वैल्यू है, अगर उसका भी सिलेक्शन प्रोसीजर एक बोर्ड एग्जाम के सिलेक्शन के जैसा हम लोग करने लग गए तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इवन तो हमको पता है कि वो आईआईटी, उसकी पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो वैल्यू आईआईटी नहीं चाहेगी कि उसकी खत्म हो जाए, राइट। इस वजह से जो एग्जाम है वो ईजियर नहीं होने वाले। आप लोग ये होप मत करो कि यार हमारी प्रिपरेशन अप टू द लेवल नहीं है तो भी हम उस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ऐसा आप मत सोचना। लेकिन आप लोग पढ़ते रहो, एग्जाम्स आगे और पोस्टपोन हो सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। और मेरे तरफ से प्रेडिक्शन है कि यार एग्जाम आगे थोड़े बहुत और पोस्टपोन हो सकते हैं, बट देखते हैं, अभी होप सो कि एग्जाम हमारे पास में टाइम पे हो जाए, कुछ अच्छा कुछ अच्छा कंक्लूजन हमारे पास में निकल के आ जाए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, जो भी लोग एडवांस देने वाले, जो भी लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेंस ठीक ठाक करने वाले हैं, उन लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। और बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।